बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 के मॉड्यूल नंबर 11 एंड 20 तक हम इसको लर्न करेंगे और टॉपिक 11.1 टू 20.8 तक जाएंगे। और टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस के ऊपर कमेंट किया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कितनी वीडियोस की जो टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हम बिट्स के मतलब पढ़ेंगे। बिट्स के अंदर बेसिक्स उसकी पढ़ेंगे, व्हाट बिट्स कैन रिप्रेजेंट, क्या होती हैं, किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और बिट्स यूनिट्स के अबाउट पढ़ेंगे हम। पैटर्न्स यूजिंग बिट्स के मतलब पढ़ेंगे हम। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 12 आ जाएगा, उसमें बूलियन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड बूलियन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, और बूलियन ऑपरेशन, एक्स और बूलियन ऑपरेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। नॉट ऑपरेशंस, बूलियन ऑपरेशंस एग्जांपल्स कुछ हैं उनको देखेंगे। और मॉड्यूल नंबर 13 जो है उसमें हेक्साडेसिमल नोटेशंस क्या होती हैं उसके मतलब देखेंगे हम। हेक्साडेसिमल, वी नीड हेक्साडेसिमल नोटेशंस की हमें क्यों ज़रूरत होती है, हेक्साडेसिमल की जो रिप्रेजेंटेशन है और उसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो उनको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मॉड्यूल नंबर 14 के अंदर स्टोरिंग ए बिट जो है उसके मतलब हम पढ़ेंगे। मेन मेमोरी है, उसमें फिर मेन मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाइट्स साइज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के, मेमोरी एड्रेस हैं, रैम है, डी रैम क्या होती है, SD रैम क्या होती है उसके मतलब हम देखेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 15 जो है उसमें हम मैग्नेटिक सिस्टम जो होता है उसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं। मैसेज मास स्टोरेज है, हाउ इट वर्क्स और किस तरह वर्क करती है। जोन्ड बिट रिकॉर्डिंग है, उसमें सीक टाइम है, रोटेशन डिले है, एक्सेस टाइम है, ट्रांसफर रेट है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है ऑप्टिकल सिस्टम का, मॉड्यूल नंबर 16 है। कॉम्पैक्ट डिस्क उसमें पढ़ेंगे, DVD के बारे में पढ़ेंगे, BDS क्या होती है। और टॉपिक नंबर 17 है, उसमें हम फ्लैश ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें इशू ऑफ मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। SSD सॉलिड स्टेट डिस्क क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, SDS क्या होता है। और मॉड्यूल नंबर 18 में रिप्रेजेंटेशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, उसमें किस तरह होती है, रिप्रेजेंटेशंस के कोड कैसे होते हैं। ASCII 2 कोड के मतलब पढ़ेंगे, ASCII 2 की एग्जांपल्स को पढ़ेंगे हम, लिमिटेशंस को पढ़ेंगे ASCII 2 की, और ASCII 2 की एक्सटेंशंस भी हैं उसमें उनको पढ़ेंगे। यूनिकोड क्या होता है, UTF कोड क्या होता है, UTF-8 क्या होता है। ये 18 चैप्टर जो है हमारा 18 मॉड्यूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQ बहुत से आते हैं। आगे मॉड्यूल नंबर 19 है, रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इश्यूज इन स्टोरिंग न्यूमेरिक एंड यूनिकोड के बारे में, बाइनरी नोटेशन और बाइनरी नोटेशन वर्जन के बारे में पढ़ेंगे हम। लास्ट हमारे पास मॉड्यूल है रिप्रेजेंटिंग इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। पिक्सल है, इनकोडिंग मेथड है, पिक्सल टू बिट मैप के बारे में पढ़ेंगे। इनकोडिंग मेथड है, हैंडलिंग शेड्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और कलरफुल इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ब्राइटनेस, क्रोमनेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। इमेजेस स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फॉर इमेज स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारे पास स्केलिंग फॉन्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे लर्न करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको कवर किया। तो चलते हैं हम अपने मॉड्यूल नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास मॉड्यूल नंबर 11 में सबसे पहले बिट है। तो बिट में बेसिक्स क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बता दूं कि बिट जो है वो 0 और 1 के ऊपर जो है वो बिट मैप का बनता है, इसका बिट बनता है। इंफॉर्मेशन कोड एज ए पैटर्न 0 और 1 जो है वो बिट बनती है आपकी। इससे बाइनरी सिस्टम बनता है आपका। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बाइनरी डिजिट्स जो हैं इसकी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गोज थ्रू एंड ट्रांजिस्टर इज ऑन एंड इज चार्ज एट देन स्टोर 1, और उसके बाद जो है वो उसको स्टोर करता है। बिट जो है वो हमेशा 0 से लेके आगे चलता है। पहले हमारा 0 आता है, फिर 1 आता है। और ये बिट में जब आपकी इंस्ट्रक्शन पास हो रही होती हैं या स्टोर हो रही होती हैं तो वो 0 और 1 से ही उसको रीड आउट करता है। हमेशा 0 और 1 से आगे कभी नहीं गया है वो ये।
जो बिट का बेसिक्स होती हैं उसमें स्टोरिंग वैल्यूज़ को जब स्टोर करता है बिट में आपकी व्हाट बिट कैन रिप्रेजेंट, तो बिट को किस तरह आप रिप्रेजेंट करेंगे। बिट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस etc। कोई भी आपका मैसेज जो है वो चाहे टेक्स्ट की सूरत में हो, ऑडियो की सूरत में हो, वीडियो की सूरत में हो या इमेजेस की सूरत में हो, जब आप उसको कोड के अंदर लेके जाएंगे बाइनरी सिस्टम में करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट करके 0 और 1 ही पढ़ेगा और लिखेगा। इसमें हमारे पास 11.2 के अंदर जो है वो चिप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है 0 और 1 उसको करती है। आगे हमारे पास 11.3 जो है बिट यूनिट्स हैं। तो बिट्स यूनिट्स के बारे में क्या होता है, ये नीचे टेबल भी एक दिया हुआ है बिट्स यूनिट्स के बारे में हमारे पास। ये देखें जी, बिट्स और बाइट्स क्या होती हैं। एक बाइट्स जो है वो 8 बिट्स के ऊपर इक्वलेंट होता है। एक 8 बाइट्स बिट का 8 बिट का 1 बाइट्स बनता है और 1024 बाइट्स हों तो 1 किलो बाइट बनता है, केबी जिसको बोलते हैं। और अगर 1024 केबीज हों तो 1 मेगाबाइट बनता है हमारा एमबी जिसको बोलते हैं। यानी कि आपका 1 एमबी जो है वो बेस करता है 1024 केबी के ऊपर, किलो बाइट जिसको बोलते हैं। और हमारा 1 गीगाबाइट जिसको 1 जीबी आप बोलते हैं, 10 जीबी बोलते हैं या 1 जीबी बोलते हैं, उसमें 1 जीबी जो है वो हमारा 1024 एमबीज, अगर 1024 एमबीज हों तो हमारा 1 जीबी बनता है। और 1 टेराबाइट जो है वो 10,024 हमारे जीबीज हों तो 1 टेराबाइट बनता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और एमसीक्यूज के लेवल की ये इंफॉर्मेशन है और बेसिक इंफॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा। ये 5वीं 6ठी के बच्चों के कंप्यूटर्स की जो आजकल बुक है उनके अंदर ये ज़रूर आता है ये क्वेश्चन और होती हैं ये चीज़ें सारी की सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये बिट के मुतल्लक, बिट यूनिट्स के मुतल्लक। और पैटर्न यूजिंग बिट क्या होता है, 1 बिट वी कैन रिप्रेजेंट 2 पैटर्न। इसके 2 पैटर्न होते हैं, 0 एंड 1। मैंने आपको पहले भी बताया है जब भी बिट की बारी आ रही हो या बाइट्स की बारी आ रही हो तो हमेशा उसकी जो रिप्रेजेंटेशन या स्टोरिंग वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है, उसके अदरवाइज और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होती। इफ़ वी हैव 2 बिट देन 4 डिफरेंट पैटर्न्स कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ द टेबल। तो इसमें यह है और डिफरेंट तरीके से 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 इसी तरह से ही आगे कंटिन्यूस चलती है चीज़ें। ये 4 चीज़ें ही होती हैं, या 0 0 होती है, या 0 1 होती है, या 1 0 होती है, या 1 1 होती है। तो जब भी किसी स्टोरिंग वैल्यू को बिट्स में देखेगा तो या वो 0 0 करेगा आउटकम्स इसकी या इनकम्स, और या 0 1 करेगा या 1 0 या 1 1 करेगा। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रीहेंड ऑल बिट पैटर्न्स वी कैन टेबल। इसके अंदर हम टेबल के अंदर भी देखेंगे कि 1 बिट जो है उसके 2 पैटर्न होते हैं, 2 बिट के 4 पैटर्न्स होते हैं, 3 बिट के 8 पैटर्न्स होते हैं, 4 बिट के 16 पैटर्न होते हैं, 5 बिट के 32 पैटर्न होते हैं, और इसी तरह 6 बिट के 64 पैटर्न्स होते हैं, और 7 बिट के 128 पैटर्न होते हैं। तो 8 के 1 बाइट बनता है और 256 बनते हैं। ये इंफॉर्मेशन भी इस टेबल के अंदर, टेबल नंबर 3 के अंदर भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जब भी एमसीक्यूज में आए तो आपको ये हल करने में इसमें आसानी होगी। आपको पता होगा कि 4 बिट के कितने पैटर्न होते हैं, 16 पैटर्न होते हैं, 7 बिट के कितने पैटर्न होते हैं, तो 128 पैटर्न होते हैं। आगे है हमारे पास एट पेज नंबर 5577, इसके आगे जाके देखेंगे हम इसके ASCII 2 कोड के मतलब हम काफ़ी सारी डिटेल जो है वो आगे दी गई है, उसके मतलब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल ऑफ द बाइनरी चीज़ है, इसमें हमारे पास ये चीज़ें जो बताई गई है इसमें डेसिमल में करने का हमारे पास इसमें गूगल के ऊपर छोटे छोटे कैलकुलेटर्स भी बने हुए हैं। इसमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का भी है। इसमें आप देखें जब बाइनरी में डेसिमल से बाइनरी में जब आप कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी उनकी पावर जो है वो 2 से हमारी शुरू होगी और 0 पे पावर लेंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और आगे से 1 चलते जाएंगे हम 7 तक। फिर 2 0 करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 आवर्स करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा, और 2 को 4 आवर्स बारी करेंगे 2 आवर्स 4 to 2 तो इसको 16 आएगा। और 2 को अगर 5 दफ़ा इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। फिर 2 को 6 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा, और 2 को 7 दफ़ा करेंगे हम मल्टीप्लाई तो हमारे पास 128 आएगा। इसकी एग्जांपल्स भी नीचे दी गई हैं, और ये रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल 2 डेसिमल बाइनरी भी दी गई है नीचे इसके टेबल के अंदर, सेम एज इट इज़ लाइक दैट ही है। आप इसको भी देख लीजिएगा। मज़ीद इसकी आगे नेक्स्ट थ्योरी भी बहुत सारी आनी है, उसमें हमारा इसको काफ़ी चलेगा।
अब हमारे पास मॉड्यूल नंबर 12 आ गया। तो बूलियन ऑपरेशंस के बारे में हमारे पास है दी अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअली बिट्स are stored and manipulated inside a computer it equivalent to images that zero represent। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बुलियन ऑपरेशन जब भी आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये जीरो और वंस के दरमियान ही चलेगा। जब भी आप बिट को ऑपरेट करेंगे बुलियन ऑपरेशंस में तो ये जीरो और वंस की ही वैल्यू पड़ेगा। तो ये बुलियन ऑपरेशंस जो हैं हमारे मैथमेटिशियन थे, एक जॉर्ज बोल जो थे हमारे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने 1815 के अंदर 1864 के अंदर ये एक एरिया है हमारा, इसके अंदर जो है उन्होंने 1815 से लेकर 1864 तक जो है उन्होंने पॉइनियर इसके अंदर बहुत सारा काम किया। मैथमेटिकली लॉजिक्स बनाई, लॉजिक गेट बनाए और फिर उसको कन्वर्ट किया उन्होंने और आउटकम्स और इनकम्स के लिए। फिर इसमें देखें 3 बुलियन ऑपरेशंस उन्होंने परफॉर्म किए, एंड और एक्स और। हमारे पास जॉर्ज बुलियन जो है मैथमेटिशियन, उन्होंने हमारे पास 3 गेट्स जो हैं वो एंड और एक्स और के बारे में, एक्सक्लूसिव और जो है दी एंड ऑपरेशंस जो हैं और जो है समराइज किया। इसको हमने आगे फिगर के अंदर देखेंगे भी एक शक्ल के अंदर किस तरह किया, कितनी आउटकम्स आती हैं इन गेट्स की और इनके क्या मकसद होते हैं। और एंड ऑपरेशंस जो हैं इट प्रोड्यूस द आउटपुट 1 व्हेन बोथ इनपुट आर 1। जब दोनों इनपुट हमारे पास 1 आ रही होंगी तो हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आएगी, ठीक है जी। और अगर हमारे पास 2 इनपुट जो हैं 0 0 आएंगी तो हमारे पास आउटपुट भी 0 आएगी। अगर हमारे पास एक इनपुट 0 आएगी और एक इनपुट 1 आएगी तो फिर भी 0 आएगी। अगर एक इनपुट 1 आएगी और एक बार 0 आएगी तो फिर भी हमारे पास 0 आएगी। ये एंड गेट की एग्जांपल है। और आगे और गेट है हमारे पास, ये इसकी शक्ल भी यहाँ पे ये बनी हुई है एंड गेट की और गेट की। अगर और गेट जो है बुलियन ऑपरेशंस में हमारे पास 2 दफ़ा 0 आएगा इनपुट्स में तो फिर आउटपुट इसकी 0 आएगी। अगर 0 1 आएगा तो फिर आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। अगर 1 0 आएगा तो आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। अगर 1 1 आएगा तो फिर भी आउटपुट हमारे पास 1 आएगी। ये और गेट की एग्जांपल है। इन दोनों को जो है वो आप याद रखिएगा। इसमें बिट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कितने किस तरह आएंगे, और इसमें से MCQs भी आ सकता है। ओके, एक्स और बुलियन ऑपरेशन है तो एक्स और जो है इज अनदर बुलियन ऑपरेशन, ये एक और बुलियन ऑपरेशन है। इसके अंदर अगर आउटपुट हमारे पास 0 0 होगी तो आउटपुट 0 आएगी, इनपुट 0 0 होगी तो आउटपुट हमारे पास 0 आएगी। अगर 0 1 आएगा तो फिर 1 आएगा। अगर 1 0 और इनपुट आएगी तो फिर भी हमारे पास आउटपुट इसकी 1 आएगी। अगर 1 1 होगा तो फिर आउटपुट हमारे पास 0 होगी। जबकि एंड गेट के उल्ट है ये एक्स और गेट। आगे हमारे पास नॉट गेट है तो इसमें एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, इसमें ना 2 नहीं होती। इसमें देखें हमारे पास 0 अगर इनपुट होगी तो आउटपुट 1 आएगी और इनपुट 1 होगी तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, बुलियन ऑपरेशन की एग्जांपल्स नीचे कुछ दी गई हैं एंड गेट की और इस टेबल में बनाया गया। आप इसको पढ़िएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें प्रॉब्लम आए तो आप ऊपर वाले जो गेट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप इसको फॉलो ऑन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 13 है हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो हेक्साडेसिमल नोटेशंस क्या होती हैं जी? तो हेक्साडेसिमल नोटेशंस के अंदर जो है बहुत ही सादा रिप्रेजेंटेशन होती है और सच बिट्स, बहुत सारे बिट्स की जो पैटर्न्स होते हैं बहुत ही सादा होते हैं और बहुत शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर होते हैं ये हेक्साडेसिमल नोटेशंस इसकी। और पर्टिकुलर जो हेक्साडेसिमल नोटेशंस होती हैं सिंगल सिंबल होता है, एक सिंबल के अंदर होती है रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ द बिट के अंदर इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं। और हेक्साडेसिमल की जो 7 प्रेजेंट हेक्साडेसिमल नोटेशन है वो इस टेबल के अंदर, टेबल नंबर 7 जो है यहाँ पे बना हुआ है इसके अंदर दी गई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप याद भी कर लीजिएगा। आपको MCQs के अंदर भी आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि इसके हेक्साडेसिमल नोटेशन किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप। तो इसका एक छोटा सा कैलकुलेटर भी है गूगल के ऊपर, उसकी मैं वेबसाइट भी आपको भी बता देता हूँ कि वो क्या है, कौन सी वेबसाइट है जी। ये तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट है rapidtables.com। कन्वर्टर जो है इसका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्टर भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर MCQs में कोई आपके पास आए तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइनरी जो है वो है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। तो
ये देखें इस तरीके से आप इसको डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में ये कन्वर्ट करता है। नीचे पूरे के पूरे स्टेप बाय स्टेप भी करके आपको बताता है कि कितना इसका बनता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये अब बाइनरी पे होगा तो इसको डेसिमल पे करना पड़ेगा पहले जी, डेसिमल टू बाइनरी जी। अब देखें इसमें वो कन्वर्ट करके आपको बताएगा। ये देखिए इसकी बाइनरी बनाई है, फिर उसने बाइनरी साइंड किया है, फिर उसका हेक्साडेसिमल बनाया उसने, ये स्टेप बाय स्टेप इसको चलाया उसने। और इसमें जो है ये आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, ज़ीरो है तो ज़ीरो का ये बिट पैटर्न में देखें। हेक्साडेसिमल अगर ज़ीरो आपके पास आई तो इसको कैलकुलेटर में हम परफॉर्म करके भी देखते हैं। ये डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करके हमारे पास ज़ीरो आएगा तो डबल ज़ीरो इसके हमारे पास आउटपुट आएगी। ये देखें हेक्साडेसिमल और वो ज़ीरो आया है। अगर हमारे पास 1 हेक्साडेसिमल आएगा तो इसको हम सॉरी डेसिमल है ये, हेक्साडेसिमल में इसको करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो है, इसको कन्वर्ट करें तो ये 0 0 देखें आ गया है। अगर 1 करेंगे तो इसकी आगे फर्दर एक्सटेंड करेगा, ये देखें 1 आगे। ठीक है, तो इसमें अगर बिट पैटर्न आपका 0 0 0 0 होगा तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेगा आज देखते हैं। यहाँ पे बाइनरी है तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है हमने। 0 है, ये देखें 0 0। ठीक है, तो इसमें ये टेबल जो है इसका हेक्साडेसिमल अगर आपका 1 होगा तो इसका बिट पैटर्न जो है वो 0 0 1 होगा। और अगर इसका हेक्साडेसिमल 2 होगा तो ये 0 1 0 0 होगा। अगर 4 होगा तो ये आपका हेक्साडेसिमल 0 0 1 0 होगा। ये सारे के सारे दिए, फिर नीचे कैरेक्टर्स भी इसके हेक्साडेसिमल के दिए गए हैं यहाँ पे। ये देखें आपके पास, इसको भी हम देखते हैं कन्वर्ट कर जी। ये देखें हमने इसको हेक्साडेसिमल में किया, हेक्साडेसिमल से ये किया तो हमने यहाँ पर ए लिखा तो ए को कन्वर्ट करेगा। ये बाइनरी में 1 0 1 0 है तो यहाँ पर भी देखें हमारे पास इसका आउटपुट रिजल्ट जो है ए का 1 0 1 0 आ रहा है। और अगर बी करेंगे हम इसको यहाँ से तो ये हमारे पास आउटपुट इसकी 1 0 1 1 दे देगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 0 1 1 है। तो ये सारे का सारा जो टेबल है इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। आगे हेक्साडेसिमल की एग्जांपल्स दी गई हैं, ये पेज नंबर 38 के ऊपर कोई एग्जांपल है। ये आपके पास देखिए हेक्साडेसिमल की यहाँ पर एग्जांपल आई हुई है। इसको बिट में 4 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए 4 4 करके कर रहा है, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ये इस तरह से। तो जब हमारे पास 1 1 इसको हमने 4 का एक जोड़ा बनाना है, फिर 4 का एक जोड़ा बनाना है, इस तरह से हमने इसको करना है। 1 1 0 होगा तो ये देखिए हमारे पास 7 बनेगा। हम इसको बिट रिप्रेजेंटेशन में करके देख लेते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में करके देखते हैं हम इसको जी। ये देखें हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है 1 1 1 0 तो हम यहाँ पे 3 दफ़ा 1 लिखेंगे, सॉरी 0 और ये 3 दफ़ा 1 लिखा और इसको कन्वर्ट किया तो ये देखिए हमारे पास हेक्साडेसिमल रिजल्ट जो है वो 7 आया और इसका भी 7 बना। फिर इसमें 0 1 0 0 0 है तो इसको हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे 0 0 0 1 तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो 1 आएगा हमारे पास। तो ये टेबल में भी देखें 1 है। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं बाकायदा तौर पे टेबल के अंदर। अब हम देखें 3 दफ़ा 1 1 है और 0 है तो इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं 1 1 1 0। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ई आ जाएगा और इसका डेसिमल रिजल्ट जो है वो 14 आएगा। ठीक है जी, अब ये सारे के सारी होगी। आगे मॉड्यूल आगे हमारा 14 मॉड्यूल आ गया। इसमें स्टोरिंग बिट के बारे में हम पढ़ेंगे, मेन मेमोरी क्या होती है। मिसाल के तौर पर इसमें हमारे पास ये देखें स्टोरिंग डाटा कंप्यूटर कंटेन द लार्ज कलेक्शन ऑफ द सर्किट। इसमें एक सर्किट हमारे पास दिया हुआ है, फ्लिप फ्लॉप का सर्किट दिया होगा। ईच कैपेबल स्टोरिंग के लिए सिंगल बिट के किस तरह से। इसमें हमारे पास एंड गेट है, और गेट और नॉट गेट यूज हुआ है। हर किसी की सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट आ रही है और जा रही है। ये इस फिगर में आपके सामने दिया गया भी है। एंड गेट, और गेट और नॉट गेट यूज हुआ है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है 14.2 है। इसमें मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैग्नीजेबल जो है मैनेजेबल यूनिट में हमारे पास सेल नंबर 8 बिट है, सेल 8 बिट है और हाउस होल्ड डिवाइसेस हैव ए फ्यू
100 ऑफ द सेल्स हैं। इसमें लार्ज कंप्यूटर जो है वो बिलियंस किस्म के इस्तेमाल हुए हैं। फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट होता है इसमें इस्तेमाल होते हैं। और बाइट्स साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी नीचे इसका चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, लो ऑर्डर जो होते हैं 0 से होते हैं और मोस्ट हायर ऑर्डर भी जो है वो इसके एंडिंग पे 0 पे होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लास्ट सिग्निफिकेंट बिट भी 0 ही होती है। मोस्ट सिग्निफिकेंट याद रखें एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है उसकी कितनी होती है तो वो भी 0 होती है और लोअर जो है वो भी 0 ही होती है। आगे मेमोरी एड्रेसेस के बारे में आ जाते हैं। तो मेमोरी एड्रेसेस इज द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द यूज्ड टू डिवाइसेस ऑफ द सीपीयू एंड डाटा ट्रैकिंग के अंदर ये इस्तेमाल होती है। और मॉडर्न किस्म के जो जदीद किस्म के कंप्यूटर्स थे इनके अंदर एड्रेस करने के लिए बाइट्स एंड असाइन द मेमोरी एड्रेस जो है वो इस्तेमाल होते थे। बाइनरी नंबर्स को असाइन किया जाता था रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर जिसको रैम बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके रैम की एक शॉर्ट फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द वाइल इट माइट बी साउंड ऑफ द मिस्टीरियस रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो मुखफ़फ़ है उसको रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। और ये फिगर के ऊपर भी दिया हुआ है। इस तरह से इसको किस तरह से डब्बों के अंदर जो है बिट्स की सूरत में वैल्यू जो है वो स्टोर हो रही हैं, ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है फिगर के अंदर। और आगे डी रैम क्या होती है? डिम रैम, डायनामिक रैम इसको बोलते हैं। स्टोर द बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की तरह जो है वो सेव करता है। बहुत रैम से थोड़ा तेज़ होती है इसकी स्पीड वगैरह जो है। मार्केट में आप सिंपल SD रैम, डी रैम और SDR रैम भी होती हैं, डी रैम भी होती हैं, डिम रैम भी होती हैं। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा, उसमें मॉड्यूल होते हैं आगे जाके रैम्स के, देखा होगा जब आप कंप्यूटर में इसको मार्केट में जाके कंप्यूटर की रैम्स वगैरह को परचेज करते हैं। फिर आगे SD रैम जो होती है वो सिंक्रोनियस रैम। डी रैम इज यूज टू इंटरफेयर रेफरेंस टू डी रैम दैट अप्लाइज टू द एडिशनल टेक्निक्स। इसमें बहुत सारी एडिशनल टेक्निक्स होती हैं। इसकी स्पीड जो है वो S रैम और डी रैम से ज़्यादा होती है। और डायनामिक रैंडमली एक्सेस मेमोरी के अंदर टाइप द रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो सिंक्रोनाइजेस की मेमोरी जो होती है डायनामिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी को जो है वो ऑपरेट कर दिया और एक्सटर्नल इंटरफेस दी कोऑर्डिनेट करती है बाय एक्सटर्नल सप्लाइड क्लॉक सिग्नल के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 15 आ गया। इसमें मैग्नेटिक सिस्टम आ गया। मैथ स्टोरेज किस तरह की होती हैं? तो मैथ स्टोरेज के अंदर आपकी CDs आ जाती हैं, DVDs आ जाती हैं और इनकी मुख्तलिफ किस्म की कैपेसिटी होती है। उन कैपेसिटी का मतलब कि CD की जो कैपेसिटी होती है वो DVD की कैपेसिटी की निस्बत कम होती है। वो 600 to 700 CD की कैपेसिटी होती है और DVD की कैपेसिटी जो होती है वो मैग्नेटिक टेप्स की और फ्लैश ड्राइव्स की जो कैपेसिटी है वो CDs की निस्बत ज़्यादा होती है। और फ्लैश ड्राइव्स की आजकल कैपेसिटी जो है वो DVD से भी ज़्यादा आ रही है। तो इसमें ये किस तरह से वर्क करती हैं? स्पाइनिंग डिस्क इज द मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड द डाटा, रीड राइट और वगैरह उसमें हो जाता है। DVD के अंदर भी हो जाता है, CDs के अंदर रीड राइट हो जाता है, सारी चीज़ों के अंदर। और ईच ट्रैवर्स ऑफ द सर्कल कॉल्ड डिस्क होता है। इसमें 512 बाइट्स जो हैं वो किलो बाइट जो होते हैं सेक्टर होते हैं। और नंबर ऑफ दी आउटर जो ट्रैक कंटेन होता है वो मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर सेव हो जाती है। यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया है कि आर्म मोशन जो है वो ये एक किस्म का हेड होता है, इसके अंदर लेंस लगा होता है और ये सर्कल इसका होता है राइट टू लेफ्ट। ये आपका सर्कल जो है वो घूमता है, इसका हार्ड डिस्क का जो होता है और CDs वगैरह का होता है जो है ये घूमती है। इसके सेक्टर्स होते हैं, 10 सेक्टर्स भी होते हैं, 11 सेक्टर भी, 20 सेक्टर भी होते हैं सम डिस्क के। और जोन बाय द बिट में इसमें देखें 10 जोन भी होती है। मैंने आपको सेक्टर्स का बताया था, अभी ये 10 जोन का सेक्टर की आगे बात आ गई है। और ऑल ट्रैक द जोन हैव इक्वल नंबर ऑफ द सेक्टर, हर सेक्टर का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। सीक टाइम वगैरह एक टाइम के ऊपर घूमती है और ये घूम के फिर अगले सेक्टर के ऊपर जाती है। और इसमें रोटेशन डिले जो है वो भी आपका आ गया है। एवरेज अमाउंट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड जो इसको होता है डिजायर द डाटा रोटेशन करने के लिए, रीड और राइट करने के लिए, और द पोजीशन ऑफ द डिजायर ट्रैक इसका सेम टाइम पे चलता है हर ट्रैक का। और एक्सेस टाइम डिले जो है इसका। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ गया मॉड्यूल नंबर 16 आ गया, ऑप्टिकल सिस्टम आ गया हमारे पास जी। तो मॉड्यूल नंबर 16 के अंदर हमारे पास ऑप्टिकल सिस्टम है। अनदर क्लास ऑफ द मैथ स्टोरेज सिस्टम अप्लाइज द ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी जो है। इसमें कम्पैक्ट डिस्क है, CD जिसको बोलते हैं, इसका मुखफ़फ़ जो है वो कम्पैक्ट डिस्क है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD का जो होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं इसको। ब्लू रे जो होता है वो BDS जिसको बोलते हैं, वो ब्लू रे डिस्क इसको बोलते हैं। आल्सो पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं। कम्पैक्ट डिस्क के अंदर जो है वो हमारा डाटा स्टोरेज जो है तो मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स एंड ट्रैक्स होते हैं।
और इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो नीचे हमारे पास फिगर में दी भी गई हैं। 12 सेंटीमीटर डायमीटर मीटर होता है जो आपकी सीडीज जो होती है, कंसिस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जो है इसके ऊपर रीड और राइट भी हो सकती है, रिफ्लेक्टिंग दी सर्फेसेज होती हैं इसकी। डाटा इज द स्टोर जो है वो सिंगल ट्रैक के ऊपर होता है, स्पेल इनसाइड ऑफ दी और आउटसाइड दी होता है। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इन टू सेक्टर, 2 सेक्टर के ऊपर जो है वो हाई ट्रैक जो है वो 2 सेक्टर के ऊपर कन्वर्ट होता है। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 किलोबाइट से है। 1/7.75 सेकंड जो है वो ऑडियो म्यूजिक इसके ऊपर रीड राइट होता है। इसका रिट्रीवल लेजर जो डिटेक्ट्स हैं irregularities जो हैं वो ऑन द रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द सीडीज एंड द स्पाइंस के ऊपर। CDA जो है कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो होता है, इसका मतलब जो होता है वो फॉर्मेट इज बीइंग यूज्ड इवन टुडे स्टोर द कंप्यूटर डाटा स्ट्रक्चर होता है। और ऑप्टिकल सिस्टम जो है इसमें ये इसकी डिस्क की नीचे हमारे पास डिस्क मोशन दी हुई है। मैंने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं इसको पढ़िएगा, इसमें MCQ से भी बन सकता है आपका। आगे हमारे पास आ जाता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क क्या होती है। CD ऑफ द कैपेसिटी इसकी 600 to 7 MB होती है, 600 से 700 MB होते हैं इसके अंदर। और DVD के अंदर GBs जो है वो होते हैं। CDs के अंदर 600 से 700 होती है और DVD जो है वो आपकी 5 GB होती है, 5 से 6 GB के दरमियान होती है। सेमी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इसकी जो DVDs होती हैं आपकी। और CDs की जो होती है वो फोकस्ड लेयर होती हैं, लेज़र होती हैं। शेप टू CD जो होती हैं वो BDS ब्लू रे जो होती हैं वो आपने देखा होगा सम टाइम मार्केट में जब आप DVD लेने जा रहे होते ऊपर उसके ब्लू किस्म की होती है DVD आपकी। कुछ वाइट DVDs होती हैं, कुछ ब्लू DVDs होती हैं, कलरफुल होती हैं, तो उसको BDS वाले DVDs बोला जाता है। वेरी फाइन दी प्रेजेंटेशंस होती हैं इसकी। और 5 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटी दैन DVD जो होती है वो 5 टाइम्स द कैपेसिटी जो है वो रीड और राइट वाली अलग से होती हैं, रीडेबल होती हैं, कुछ रीड और राइट मतलब उनको डाटा रिमूव करके भी आप दोबारा से रीड कर सकते हैं। कुछ ऐसी DVDs भी होती हैं। और फ्लैश ड्राइव्स के बारे में जो मॉड्यूल नंबर 17 में आ गया है हमारे पास फिजिकल मोशन जो होती हैं रिक्वायर्ड जो होती हैं इसमें मैग्नेटिक ऑप्टिकल सिस्टम के। आप मूविंग रीड और राइट उसके अंदर दोनों फ्लैश के अंदर आपको पता है इसको फॉर्मेट करके भी आप दोबारा से डाटा फीड कर सकते हैं अगर आपकी कोई फ्लैश में प्रॉब्लम वगैरह बन जाए तो। फ्लैश ड्राइव की टेक्नोलॉजी जो है वो इसकी नीचे डिटेल दी गई है 7.2 के अंदर, इसको पढ़ लीजिएगा आप। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। आगे SSD सॉलिड स्टेट डिस्क क्या होती है जी। SSD जो है वो इसको सॉलिड स्टेट डिस्क बोलते हैं। ये लार्ज फ्लैश ऑफ द मेमोरी होती हैं जो बड़ी पैमाने की फ्लैश होती हैं, 32 बिट 64 बिट और 1 DB 2 जो GBs की होती हैं। 1 टेराबाइट्स की भी फ्लैश आ गई हैं अब तो मार्केट के अंदर। आगे हमारे पास SDS जो सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स बोलते हैं इसको, ये भी GBs के अंदर स्टोरेज इसकी होती है। SDH हाई कैपेसिटी के होते हैं 32 GB वगैरह। SDHC जो है वो एक्सटेंडेबल कैपेसिटीज को बोलते हैं, TVs में होती हैं, टेराबाइट्स में होती हैं। ये आप इसको याद रखिएगा जी, जो मैंने हाईलाइट किया है ये इसमें अंदर से MCQs मस्ट आएगा आपके पास। आगे हमारे पास मॉड्यूल नंबर 18 आ गया है, इसमें प्रेजेंटेशन कोड वगैरह आ गया है। आगे टेक्सचुअल सिंबल वगैरह कैसे होते हैं। नॉर्मली 8 बिट जो है वो हर करैक्टर जो है वो 8 बिट रखता है। अब जैसे कि लाइक दैट एक आपके पास करैक्टर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर 18 टोटल करैक्टर हैं, आप इसको गिन भी सकते हैं। ये कैसे 18 बनते हैं यहाँ पे हम देखते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19। तो ये देखें हमारे पास स्पेस को निकाल कर हमारे पास टोटल जो है वो 18 करैक्टर बनते हैं। इसमें स्पेस डालें तो 19 बन जाते हैं। अब 18 करैक्टर को 8 के साथ करेंगे तो हमारा 144 बिट्स जो है वो बनेंगे 18 बाइट्स के। तो इसमें हमारे पास जो है इन 1914 एंड 1915 मैनी सच कोड जो है वो डिज़ाइन किए गए थे। बहुत से कोड जो है वो डिज़ाइन किए थे ये। तो इसमें ANIS जो है वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो। अब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड के ऊपर, तो जब भी इंफॉर्मेशन की बात हो रही होगी तो आपने समझ जाना है कि ये ASCII 2 की बात हो रही है। और जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट की बात हो रही होगी तो आपने समझ जाना है कि ANSI की बात हो रही थी। तो ASCII 2 कोड क्या होता है, 7 बिट इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, 27 कम्बिनेशंस होते हैं इसमें। और इसके जो 128 होती है और अपर केस लोअर केस पंक्चुएशन टास्क जो है वो डिजिट्स 0 से 9 तक चलता है इसका। रीड द कैरेज ऑफ द रिटर्न्स होती हैं।
अवेलेबल जो है वो पेजेस के ऊपर आपके पास 577 पेज के ऊपर हमारे जो है के ऊपर कन्वर्ट होता है योर बुक आपकी जो है। और आस्की टू कोड जो एग्जांपल है इसकी, सपोज वी वांट टू रिप्रेजेंट दी हेलो जो है वो इसकी एग्जांपल दी गई है और उसके अंदर फिर इसको आस्की टू कोड के अंदर कन्वर्ट किया गया है। हाउ टू कन्वर्ट दी आस्की टू कोड, इसको हम देखते हैं जी। तो ये देखें हमारे पास एक वेबसाइट है uniconversion.info, इसके ऊपर हम आस्की टू की जो है वो एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास आस्की टू कोड का एक हमारे पास ये देखें है वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। या हेलो का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम आस्की टू कोड के अंदर। एच को लिखेंगे तो ये देखें हमारे पास 0.72 इसकी आउटपुट आ गई है जी। तो ये देखें हमारे पास इसका इनपुट डाटा जो है वो हेलो दिया गया था और उसको कन्वर्ट करके उसने आस्की टू कोड के अंदर जो है वो यहाँ पर हमारे सामने दे दिया है। तो इसी तरह ये जो है वो हमारे पास आस्की टू कोड का आता है। और लिमिटेशन ऑफ दी आस्की टू कोड की जो है वो ओनली 128 करैक्टर जो होती हैं इसकी। और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्ड ISO कम आप विद मैनी एक्सटेंशन ऑफ दी आस्की टू कोड होता है। 1 स्पोर्ट्स होती हैं, वेस्टर्न लैंग्वेज इसकी यूज़ होती है, याद रखिएगा। लिमिटेशन ऑफ दी आस्की टू एक्सटेंशन जो है वो इसकी होती हैं 256 होती हैं। और स्टिल द सिग्निफिकेंट ऑफ द डिनोट जो है वो लैंग्वेज ऑफ द सिंबल। आगे डॉक्यूमेंट हैविंग मल्टीपल लैंग्वेज जो है वो कुड बी रीड एज इट शुड फॉलो ए नोट स्टैंडर्ड होती है। यूनिकोड जो क्या होता है, यूनिकोड के बारे में आपको मैं बताता चलो। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कोड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसके अंदर इस्तेमाल होता है यूनिकोड के अंदर। और यूनिकोड की जो है 21 बिट पैटर्न होता है। और कंप्लाइंस विद जो है वो आस्की टू कोड जो है इसका जो है वो करैक्टरिस्टिक्स है। और स्पोर्टिंग 1000 ऑफ द करैक्टर्स जो है वो इसके अंदर सेट्स ऑफ द चाइना, हार्बरी और जापान जिसके अंदर से MCQs बन सकता है, आप इसको याद रखिएगा। और UTF-8 क्या होता है, UTF-8 के अंदर 24 to 32 बिट्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, आपका MCQs में आ सकता है। इसमें 224 इक्वल टू 1677721 जो है वो यूनिक सिंबल्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं। और फाइल कंसिस्टिंग ऑफ द लॉन्ग सिंबल की होती है आस्की टू कोड यूनिकोड की कॉल्ड टेक्स्ट। यूनिकोड को आस्की टू कोड को ही यूनिकोड कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे हमारे पास लेक्चर नंबर 19 आ गया है, इसमें रिप्रेजेंटिंग दी न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। इशू ऑफ द स्टोरिंग न्यूमेरिक वैल्यू यूनिकोड में आ गई है। इनसफिशिएंट ऑफ द सपोज हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो 65,535 हैं। और बाइनरी नोटेशन जिसमें 0 से 9 तक होता है। यहाँ पे बाइनरी नोटेशन क्या होता है, बाइनरी नोटेशन इज द सिस्टम ऑफ द नंबर दैट कैन बी ओनली डिफरेंट इंटीजर्स ऑफ द 0 and 1s। ईच बाइट्स इज कंप्राइज टू 4 बिट्स के ऊपर कंप्राइज होता है, 3 बिट के ऊपर कंप्राइज होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन भी है। 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में भी हम देखेंगे और 3 बिट में भी देखेंगे। 7 रिप्रेजेंटेशन दी गई है, न्यूमेरिक वैल्यू 7 तक दी गई है। और 0 की ट्रिपल दफ़ा 00 आएगा, 1 का 001 आएगा। और इसमें 2 न्यूमेरिक की जो है 010 आएगा। 3 न्यूमेरिक जो होगी वो 011 आएगा। और 4 की होगी 100 होगा। 5 की 101 होगी और 110 जो है 6 की होगी। और 111 जो है वो 7 की रिप्रेजेंटेशन होगी इसमें बाइनरी। आगे हमारे पास 4 बिट रिप्रेजेंटेशन और न्यूमेरिक बाइनरी की भी दी गई है इस टेबल के अंदर। आप इसको अपनी बुक के पेज नंबर 58 के अंदर पढ़ सकते हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसमें आपका MCQs भी बन सकता है। आगे हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ में बाइनरी नोटेशन वेरिएशंस आ गई हैं। बाइनरी नोटेशन हैज़ 2 फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, इसकी 2 रिप्रेजेंटेशन होती हैं जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे। टू कम्प्लीमेंट ऑफ द स्टोरिंग होल नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन ऑफ द फ्रैक्शन नंबर, इसकी दूसरी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। आगे हमारे पास हमारा लास्ट मॉड्यूल जो है वो रिप्रेजेंटिंग द इमेजेस के बारे में आ गया। इसमें पिक्सेल्स क्या होते हैं, इसमें एडोब फोटोशॉप के ऊपर मैं जाके आपको बताऊंगा कि पिक्सेल्स में फाइल कैसे होती हैं, फीट्स में कैसे होती हैं और हमारी इंचेस के अंदर फाइल्स कैसे होती हैं। पिक्सेल्स का मैं आपको बताता चलूँ, ये मैं एडोब फोटोशॉप के ऊपर आपको जी। तो जब भी आप इसकी फ़ाइल लेते हैं तो यहाँ पे देखें इंचेस हैं, पिक्सेल्स हैं। तो जो भी फाइल का साइज़ आपने लेना है वो पिक्सेल्स में लेना है या इंचेस में लेना है, वो उसमें कन्वर्ट होकर आता है। आपकी जो इमेजेस हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसमें कन्वर्ट होकर आते हैं। मैनी डिस्प्लेस जो डिवाइसेस जो होती हैं वो उसमें कन्वर्ट होकर आती हैं। और पिक्सल के कॉन्सेप्ट्स और बिट मैप के इनकोडिंग जो है वो
उसमें फिर आपके पिक्चर्स के कन्वर्ट होकर आते हैं। फिर इनकोडिंग मेथड एंड बिट मैप क्या होता है? बिट मैप आपका होता है कि जो आपकी फाइल्स हैं उसका बगैर बैकग्राउंड के आपका कलर जो है वो उसको कन्वर्ट करता है, और उसमें आगे बहुत सारी जो है वो एनिमेशंस भी आपकी बिट मैप के इमेजेस के ऊपर लग सकती हैं। आपके पास जेपीजी की इमेजेस भी होती हैं लेकिन उसमें इमेजेस नहीं लगते, उसको बिट मैप में कन्वर्ट करना पड़ता है। याद रखें, जब भी आप इमेज को बिट मैप में कन्वर्ट करेंगे उसको एनिमेशंस के लगाने के लिए कन्वर्ट करेंगे। इन ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जो होते हैं, जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस जो होते हैं वो ईच पिक्सल रिप्रेजेंट होते हैं, वो 0 और 1, 0 आपका ब्लैक के लिए होता है और 1 आपका किसके लिए होता है? वाइट के लिए होता है। ऑफन यूज द फैसिमलन होता है, और इसमें इनकोडिंग हैंडलिंग शेड जो होता है वो 8 बिट का होता है और 18 स्टोर होता है शेड ऑफ दी ग्रेनेंस का। और इनकोडिंग मेथड कलरफुल इमेजेस आगे RGBs को बोलते हैं, इनकोडिंग इसका होता है। और 1 बाइट रेड और 1 बाइट ग्रीन और 1 बाइट ब्लू का उसका होता है, तीनों के पिक्सल्स जो हैं। आगे ब्राइटनेस क्रोनियस क्या होता है? ब्राइटनेस क्रोनियस जो है वो रेफरेंस करता है आपका कलर के ऊपर, कलर की शेडिंग के ऊपर। आगे जाके हम इसके शेडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे और स्केलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। समटाइम इसकी रिमूविंग द नॉइस वगैरह, जब आपकी देखें कि इमेजेस आपके ब्लर से आ रहे होते हैं, आपके क्लिक ठीक इमेजेस नहीं आते, थोड़े से ब्लर से आ रहे होते हैं, आपको इमेजेस की जो टेक्स्ट हैं वो क्लियर नहीं नज़र आ रहे होते, तो वो आपका ब्राइटनेस ऑफ द क्रोनियस की वजह से होता है। नाइसी वगैरह आ रही होती है आगे, क्रिएटेड टू द स्पेकल ऑफ दी वट एवर फिल्टर वगैरह इसमें आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लगे होते हैं। रेड क्रोनियस होती है, ब्लू क्रोनियस होती है, डिफरेंट बिटवीन दी क्रोनियस एंड दी अमाउंट ऑफ द रेड, ब्लू एंड रेड के बारे में होता है, आ जाता है। और आगे आपका इमेज स्केलिंग आ गया है, स्केल टू ए लार्ज साइज नीड मोर एग्जाम्पल इसमें आ जाती हैं। और डिजिटल जूम वगैरह भी आ जाता है इसमें। ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ इमेजेस स्केलिंग जो है वो इसमें कलेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ कर्व आ जाती है। लाइंस ऑफ कर्व जो है वो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ एक इमेज। ये एक इमेज है, इसी को ओपन करते हैं हम अपनी, यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको मैं उठा के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए लेके जाता हूँ। इसका बैकग्राउंड लॉक मैं ओपन कर लेता हूँ और ये देखें कंट्रोल M प्रेस करूँगा मैं एडोब फोटोशॉप पे, तो ये देखिए इसका जो RGB वगैरह और कर्व वगैरह आ गई हैं इसमें। आगे ब्राइटनेस वगैरह ये देखें कम करेंगे तो इसमें कलर वगैरह जो है वो चेंज कर देता है। इस तरीके से ये चीज़ होती है। इसकी स्केलिंग जो जिसकी कलर स्केलिंग होती है इस तरीके से होती है। आगे स्केलेबल फॉन्ट्स वगैरह के बारे में भी आपको मैं बताता चलूँ, इसी तरह होता है। आगे ट्रू टाइप ऑफ दी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल वगैरह इसमें आ जाता है। कैड एडिट डिज़ाइन इसको बोलते हैं, कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन इसका आ जाता है जी। तो ये हमारा उम्मीद है कि 20 मॉड्यूल हो चुका है और आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम, मेरा टॉपिक समझाने का जो वे था वो बहुत ही इजी था और आसान था। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ ना आया हो तो काइंडली हमारी वीडियो के अंदर आप इसको कमेंट करें ताकि हम आपको जो है उसका आंसर दें, दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।